रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो रमज़ान से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम हिदायतें, अहम बातें जो कि हदीसों से मालूम होती हैं, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही शॉर्ट अंदाज में रमज़ान की उन फजीलतों को बयान करेंगे। इनको आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नंबर 1, रमज़ान बरकत और अजमत वाला महीना है। इसकी इज्जत और कदर हम सबको करनी चाहिए। इसमें अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकत पैदा फरमा देता है। नंबर 2, रमज़ान का महीना रोज़ों का महीना है। इस पूरे महीने के रोज़ों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज फरमाया है। नंबर 3, रमज़ान वो महीना है जिसमें तरावीह और तहज्जुद की नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला बहुत बड़ा अज्र अता फरमाते हैं। नंबर 4, रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें नफली इबादतों का सवाब फ़र्ज इबादतों के बराबर हो जाता है। नंबर 5, रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर हो जाता है। आप इस मुबारक महीने में अगर एक फ़र्ज अदा करेंगे तो आपको उस एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। नंबर 6, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। इसमें अल्लाह ताला रोज़ेदारों को भूखा और प्यासा रहने पर सब्र दे देता है, जबकि रमज़ान के अलावा और दिनों में हम में से कोई भी पूरे दिन भूख और प्यास बिना रोज़े के बर्दाश्त नहीं कर पाता। नंबर 7, रमज़ान वो महीना है जिसमें मोमिन के रिस्क को बढ़ा दिया जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जो चीज़ें हमें और आपको रमज़ान में खाने को मिलती हैं वो रमज़ान के अलावा पूरे साल में खाने को आसानी से नहीं मिलती। नंबर 8, रमज़ान वो महीना है जिसमें सहरी के खाने पर भी अज्र और सवाब मिलता है। नंबर 9, रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें खादिम और नौकर का बोझ हल्का करने पर भी उसके मालिक को अल्लाह ताला अज्र अता फरमाते हैं। नंबर 10, रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें इफ्तारी के वक्त जहन्नुम की आग से छुटकारा मिलने की खुशखबरी रोज़दारों को अल्लाह की तरफ से मिलती है। नंबर 11, रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराने पर मग़फ़िरत का ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ा इफ्तार कराने वाले के लिए हो जाता है। नंबर 12, रमज़ान में इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है, तो हम इस महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। नंबर 13, रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, तो हम सभी को रमज़ान में जन्नत की तलब करनी चाहिए और जहन्नुम से पनाह मांगनी चाहिए। नंबर 14, रमज़ान में जिस मुसलमान बंदे का इंतकाल होता है उसको अल्लाह पाक कब्र के अजाब से महफूज रखते हैं। रमज़ान में मरने वाले मुसलमान बंदे को कब्र का अजाब नसीब नहीं होता। नंबर 15, रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसका पहला अशरा यानी शुरू के 10 दिन रहमत वाले होते हैं। नंबर 16, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसके बीच के 10 दिन यानी 11वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक के दिन मग़फ़िरत के दिन हैं। नंबर 17, रमज़ान ऐसा मुबारक महीना है कि जिसका तीसरा अशरा यानी आखिरी अशरे के 10 दिन जहन्नुम से छुटकारे वाले दिन हैं। नंबर 18, रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसके आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा है। नंबर 19, रमज़ान में कलिमाए तैयबा को खूब ज़्यादा पढ़ने का अहादीस मुबारक में हुक्म दिया गया है, तो इसकी भी हम सब पाबंदी करें। नंबर 21, रमज़ान गीबत और गालम गलोच से बचने का महीना है। नंबर 22, रमज़ान सखावत और खर्च करने का महीना है कि इस महीने में अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर और ज़रूरतमंदों पर खर्च करना चाहिए। नंबर 23, रमज़ान जब मुकम्मल होता है तो एक रात आती है जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, यानी बदले की रात कहा जाता है। ये रात ईद की चांद रात को होती है। ईद की चांद रात में इबादत करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इस रात में अल्लाह ताला हमें हमारी इबादतों का बदला अता फरमाता है और जो भी इबादतें हमने रमज़ान में की होती हैं उन पर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है। तो ये मुख्तसर से अंदाज में हमने आप लोगों के सामने वो अहम बातें बतलाई हैं जो अहदीस मुबारक से साबित हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।